डीजे के साथ में कव्वालियां बजा देना, क्या ये हुसैनियत है? बंद करो ये ढोंग रचना, बंद करो ये दो तरफा बातें करना। अगर हुसैन से सच्चा प्यार है तो ढोल ताशे और डीजे बजा के मत बता, दुरूद पाक की तिलावत करके बता, कुरान पाक की तिलावत करके बता। अरे तू कुरान पढ़ेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने वाले का दिल कहेगा तू सच्चा हुसैनी है। बेशक सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं करबला क्या है, करबला क्या है? ज़ियाउर रहमान नईमी पैगाम देना चाहता है, करबला क्या है? और करबला सबको पढ़ना चाहिए, करबला सबको सुनना चाहिए। अगर बाप हो तो करबला पढ़े, अगर माँ हो तो करबला पढ़े, भाई हो तो करबला पढ़े, बहन हो तो करबला पढ़े, बेटी हो तो करबला पढ़े, बेटा हो तो करबला पढ़े, अगर चचा हो तो करबला पढ़े, इमाम हो तो करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो करबला पढ़े, अगर रहनुमा हो तो करबला पढ़े। पीर को भी करबला पढ़ना चाहिए और मुरीद को भी करबला पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना करबला पढ़ने से सुनने से मिलेगा क्या? मैं कहना चाहता हूँ अगर तवज्जो से आपने करबला को पढ़ लिया, दास्ताने करबला का मुताला कर लिया, इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ लिया, अल्लाह की कसम करबला पढ़ने से आपको हौसला मिलेगा, करबला पढ़ने से आपको ताकत मिलेगी, करबला पढ़ने से आपको जिंदगी गुजारने का सलीका मिलेगा। बड़ी से बड़ी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती, बड़ी से बड़ी मुसीबत तुम्हें झुका नहीं सकती। करबला सबको पढ़ना चाहिए। अगर बाप करबला पढ़ेगा, अल्लाह की कसम इमाम हुसैन की तरह अपने बेटों को इस्लाम पर लुटाने का जज्बा पैदा हो जाएगा। जरा बोलें बोलें सुभान अल्लाह। कहाँ लगे? मैं मोबाइल चला रहा हूँ क्या? जरा बोलें सुभान अल्लाह। करबला अगर बाप पढ़ेगा तो बाप को इमाम हुसैन की तरह अपने बेटों को करबला की तरह लुटाने का इस्लाम पर जज्बा पैदा हो जाएगा। अगर माँ करबला पढ़ेगी तो शहरबानों की तरह अपने बच्चों को अपने हाथों से दूल्हा बनाकर इस्लाम की खातिर लुटाने का जज्बा पैदा हो जाएगा। अगर बहन करबला पढ़ेगी तो हजरत ज़ैनब की तरह सब्र उसको आ जाएगा। अगर बेटी करबला पढ़ेगी तो हजरत सकीना जैसा सब्र तहम्मुल उसको मिल जाएगा। अगर चचा करबला पढ़ेगा तो अब्बास अलम बरदारी जैसी वफा उसको मिल जाएगी। अगर बेटा करबला पढ़ेगा अल्लाह की कसम तो अली अकबर की तरह वफादार बेटा बनता हुआ नजर आएगा। अगर एक अल्लाहु अकबर बहन करबला पढ़ ले तो ज़ैनब की तरह सब्र उसको मिल जाए। तवज्जो चाहूंगा, अगर इमाम करबला पढ़ेगा तो मुसल्ला छोड़कर मैदान में सजदा करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। इमाम करबला पढ़ेगा तो तलवारों के साए में भी सजदा करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। पीर अगर करबला पढ़ेगा तो खानका से निकलकर मैदान के अंदर इस्लाम को बताने का जज्बा पैदा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ मुरादाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, करबला सबको पढ़ना है, दास्ताने करबला सबको सुनना है ताकि आपको हौसला मिले, ताकि आपको ताकत मिले। दुनिया में आएंगी मुसीबतें, दुनिया में आएंगी परेशानी, लेकिन जिसने करबला को पढ़ लिया अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती, दुनिया का कोई पैसा उसे झुका नहीं सकता। क्योंकि हुसैनी कल भी यही कहता था, आज भी कहता है, सुबह क़यामत तक कहता रहेगा। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान हम कभी नहीं दे सकते। पीछे वाले सुभान अल्लाह कल ही बोलिएगा आप, चलिए उधार कर लें लेकिन बोल दीजिएगा कल, जरा बोले सुभान अल्लाह। अरे तकरीर तो आपकी समझ में आ रही है, मैं समझा के ही बोलता हूँ। जरा बोले हाथ उठा के या हुसैन, सब उठाइए सब उठाइए, मेरे लिए नहीं। अगर यकीन है कि इमाम हुसैन
की निगाह में आप हैं तो अपनी मोहब्बत का सबूत देकर मेरा तो ईमान है। हुसैन चाहे अल्लाहु अकबर करबला में हो या मदीनतुल मुनव्वरा में हो, अल्लाहु अकबर, हुसैन की निगाह का आलम यह है, जमीन पर कहीं पर भी अगर कोई जिक्र हुसैन कर ले, मेरा हुसैन वहीं से देखता भी है और फैजान से नवाजता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मोहब्बत से कहें फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला सबको पढ़ना है, तवज्जो है। अब जरा मेरी तकरीर शुरू हुई है, जरा सुने सुने। करबला अगर तुमने पढ़ ली, करबला को तुमने सही से सुन लिया, मेरे जुमलों पे गौर करना, अल्लाह की कसम चोरों की तादाद घटेगी, बददियानतों की तादाद घटेगी, बदकारों की तादाद घटेगी। अगर करबला को समझ लिया और अगर नहीं समझा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए करबला पढ़ने का, सुनने का फायदा यह है कि बेनमाजियों की तादाद घटती है और नमाजियों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। ये तारीख रही है, जिसने करबला को समझ लिया उसने अपना सर पेशानी सजदे में रख दी और रब का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। जब तक करबला को नहीं समझेंगे नमाजें नहीं पढ़ेंगे। सही कह रहा हूं मैं। जिस दिन हुसैन की कुर्बानी समझ गए उस दिन नमाजों से मोहब्बत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नहीं बोल रहे भाई सुभान अल्लाह। उस दिन नमाजों से प्यार हो जाएगा। यह है दास्ताने करबला, यह है इमाम हुसैन की जिंदगी। एक अकीदा आपको बताऊंगा, जरा सुनिएगा, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। और मैंने ये पिछले साल से सोचा कि जहां पर मेरा बयान हो ये अकीदा सामने रखूं। अगर ये अकीदा आपने समझ लिया अजीजों, आपका बैठना कामयाब, आपका जलसा कामयाब, आपका यहाँ पे आना कामयाब, कमेटी वालों का ये तैयारी करना कामयाब। बस आपसे गुजारिश है, इस अकीदे को समझ लीजिएगा। इस अकीदे में आपका ईमान है, इस अकीदे में आपकी जिंदगी है। जरा पीछे वाले भी गौर करना, और अगर आवाज साफ ना आए तो बता दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आवाज साफ आ रही है आपको, जरा हाथ उठा के बताइए। और अकीदा सुनिएगा, अल्लाहु अकबर, ये अकीदा जरूरी है। आप भी याद रख लें, अपने बच्चों को भी यह अकीदा बताएं, अपनी नस्लों को भी यह अकीदा बताएं। यहाँ तक कि अगर मरने का वक्त आए तो अपने बच्चों को वसीयत करके जाएं, बेटा इस अकीदे पे रहना। वो अकीदा मैं छेड़ने लगा हूँ क्योंकि मुरादाबाद की आबो हवा में ये चीज फैलने लगी है, इस उम्मीद से कि आप मेरी बात को समझेंगे। वो अकीदा क्या है, जरा तवज्जो चाहूं। बात यह है अजीजों, समाज में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। जरा बोलिएगा मेरे साथ, कितनी तरह के लोग? दो तरह के लोग, सब बोलिए। दो तरह के लोग आपको समाज में मिलेंगे क्योंकि आपकी जिंदगी गुजर रही है। दो तरह के लोग कौन हैं? एक वो जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं लेकिन सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अहले बैत को बुरा बुरा कहते हैं, उन्हें खारजी कहते हैं। तवज्जो रखेंगे तो बात समझ में आएगी और नहीं रखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ये हर कोई बात नहीं समझाता तो आपको समझाने लगा हूं। कुछ लोग वो हैं जो सहाबा से मोहब्बत करते हैं, मतलब उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन अहले बैत से प्यार नहीं करते, उन्हें खारिजी कहते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं लेकिन सहाबा से प्यार नहीं करते, उन्हें राफजी कहते हैं। फिर से दिमाग में डालिएगा, जो सहाबा सहाबा करे और जो अहले बैत को बुरा कहे उसे खारिजी कहते हैं, और जो अहले बैत से मोहब्बत का दम भरे और सहाबा को बुरा कहे उसे राफजी कहते हैं। ज़ियाउर रहमान नईमी पैगाम देना चाहता है, सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत को बुरा कहने वालों, तुम भी सुन लो, जहन्नम तुम्हारे लिए है। और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में
सहाबा की शान में गुस्ताखियां करने वालों, तुम भी सुन लो जहन्नम तुम्हारे लिए है। अकीदा ये नहीं है कि सिर्फ सहाबा से मोहब्बत की जाए, अहले बैत से ना हो। ये अकीदा नहीं है कि अहले बैत से प्यार किया जाए और सहाबा से ना हो। अजीजों, अकीदा अहले सुन्नत ये है, एक हाथ में सहाबा का दामन हो, एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, एक हाथ में मैं खुल के कह दूं अबू बकर का दामन, हजरत उमर का दामन, उस्मान गनी का दामन, मौला अली का दामन, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का दामन, सलमान फारसी का दामन। अल्लाहु अकबर। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में इमाम हसन और हुसैन का दामन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन, इमाम अली रज़ा, मौला अली, अल्लाहु अकबर, इमाम तकी का दामन। एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का। ये मजहबे अहले सुन्नत है, ये मजहबे अहले सुन्नत व जमाअत है। मैं कुर्बान जाऊं बरेली के इमाम पर, जिन्होंने 100 साल पहले ये बात उम्मत को सिखा दी कि सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करने वाला मत बनना, अहले बैत से भी मोहब्बत करना। सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मत बनना, उन सहाबा से भी मोहब्बत करना। चूंकि जो सहाबा से मोहब्बत करे अहले बैत से ना करे, ये खारजियों की निशानी है। और जो अहले बैत से प्यार करे सहाबा से ना करे, ये राफियों की निशानी है। और जो दोनों से प्यार करे, सहाबा से भी मोहब्बत, अहले बैत से भी मोहब्बत, ये अहले सुन्नत व जमाअत की निशानी है। और मेरे आला हजरत बोले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीदे करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजों, ये अकीदा मजबूत कर लो। सुभान अल्लाह बोले। जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। ये वक्त की हवा कहीं ऐसा ना हो कि आपको जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाए। पूछो सदरुल अफाजिल की कब्र से, सदरुल अफाजिल जामिया नईमिया से, तो पता चलेगा मसलके अहले सुन्नत यही है। सहाबा से भी मोहब्बत हो, अहले बैत से भी मोहब्बत हो। ये रास्ता जन्नती रास्ता है, ये रास्ता कामयाब रास्ता है। अब मेरा जुमला लिख लो, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जमाना बदलेगा, मर जाना, लेकिन अकीदे का सौदा मत करना। सहाबा से भी मोहब्बत करते रहना, अहले बैत से भी मोहब्बत करते रहना। इंशाअल्लाह जिस दिन दुनिया से जाओगे तो तुम्हारा तस्करा होगा गुलामे सहाबा, गुलामे अहले बैत जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये तकरीर में कहीं और करता, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं और होती। सुभान अल्लाह बोले। अगर किसी को डाउट हो नंबर ले, बात करे, हम बताएंगे आपको। कोई भी नाली पे खड़े होकर, चौराहे पे खड़े होकर, जिसे जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, जिसे इल्म की तमीज नहीं, वो भी सहाबा के बारे में बात करता है। हमने सुना है जिसे वुजू करने का तमीज नहीं, वो भी सहाबा के बारे में बात करता है। अब अल्लाह की कसम, ये अकीदा आप मजबूत कर लो। जाके बच्चों को बताओ, अपनी नस्ल को बता के जाना, बेटा कुछ भी हो, जमाना बदले, इस अकीदे का सौदा मत करना, चूंकि यही रास्ता जन्नत में ले जाने वाला है। अगर आपकी तवज्जो हो तो जरा बात को आगे बढ़ाता हूं। बात बड़ी काम की है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हाथ नीचा कीजिए और जुमले समझिएगा। हम सहाबा से
भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अपने बच्चों को देखो, हमारे बच्चों को देखो, एक बच्चे का नाम अगर अबू बकर है तो दूसरे बच्चे का नाम हसन भी है, एक बच्चे का नाम अगर उमर है तो दूसरे बच्चे का नाम अली भी है, एक बच्चे का नाम उस्मान है तो दूसरे बच्चे का नाम हुसैन है। हमारी बेटी का नाम अगर एक का फातिमा है तो दूसरी बेटी का नाम आयशा भी है, एक बेटी का नाम अगर ज़ैनब है तो दूसरी बेटी का नाम आयशा भी है। हमारी मस्जिदों को देख लो, मस्जिद का नाम कहीं मस्जिद अबू बकर, मस्जिद का नाम कहीं मस्जिद उमर। आप हमारे मदारिस को देख लो, मदरसे का नाम मदरसा फैजान अबू बकर, मदरसे का नाम जामिया हजरत उमर। हमारे मदरसों का नाम सहाबा के नाम पे भी है, हमारे मदरसों का नाम अहले बैत के नाम पर भी है, हमारी मस्जिदों का नाम सहाबा के नाम पर भी है, हमारी मस्जिदों का नाम अहले बैत के नाम पर भी है। मैं कहना चाहता हूँ अगर बात अच्छी हो तो जरा हाथ उठा के बोलिएगा, सहाबा भी हमारी जान है, अहले बैत भी हमारी जान है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई हुकूमत हमें रोक नहीं सकती। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीदे करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप सब समझ गए, बोले सुभान अल्लाह। ये अकीदा लिख लें और मेरी तरफ से ये शहादत की रात में तोहफा समझ लें। सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान है। अगर बात सच्ची हो तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मालो दौलत, जमीन जायदाद, बिल्डिंग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा ऐशो इशरत, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी पूंजी, तुम्हारी जमीन जायदाद, क्या हकीकत है इसकी मुझे बताओ। अगर अभी बैठे बैठे रूह निकल गई, मकान रह गया, गाड़ियां रह गई, जमीन जायदाद रह गई, तुम्हारी पूंजी, तुम्हारी मालो दौलत यहीं पर रह गई, साथ जाएगा आपका ईमान जो बहुत बड़ी दौलत है। अगर ईमान इस दौर में बचाना चाहते हो तो सहाबा के दामन को भी पकड़ लो, अहले बैत के दामन को भी पकड़ लो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान बचाना चाहते हो दोनों, कोई अगर कहे ना किसी सहाबी के बारे में, हो सके तो मुंह पे मारना, नहीं मार सकते तो चले जाना। और ये जरूर पूछ लियो कहां पड़े हो। पूरा दिन कन्नी वसूली चला के और बैठ के हदीस की बातें करते हो। अरे जो जिसकी लाइन है वही तो करेगा। नहीं समझे क्या कहा मैंने? आप मेरे हाथ में दे दें इंजेक्शन और टेम्परेचर की मशीन, या आप मुझे दे दें कि हजरत ज़रा इंजेक्शन लगा दो, या जो है हमारा सिटी स्कैन कर दो, या मेरे ब्रेन हैमरेज है दवाई दे दो, आप मेरे पास आ जाएं इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगाना तो दूर की बात है, अगर हाथ में पकड़ भी लिया तो आप खुद भी नहीं लग पाओगे, क्योंकि हमारी लाइन नहीं, वो लगाएगा डॉक्टर। सलीम भाई कहते हैं जरा हजरत मस्जिद का गेट तामीर हो रहा है, जरा 2-4 चौके लगा दो, तो लगाएंगे चौके, लग तो जाएंगे, लेकिन मिस्त्री देख के कहेगा भाई किसने लगाए, बड़े टेढ़े बेड़े चौके लगे हुए। मतलब क्या हुआ? मिस्त्री का काम मिस्त्री करेगा, सुभान अल्लाह। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। लेकिन क्या बात है, आपका दिमाग इतना सादा हो गया। एक मजदूर अगर हदीस की बात करता है आप सुन लेते हैं, अरे कुरान और हदीस की बात कोई दुनियादार नहीं करेगा, कुरान की बात करेगा तो आलिमे रब्बानी करेगा, उसकी बात को सुना जाए। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात दूर जा रही है, अकीदे अहले सुन्नत पर कायम रहिए, सुभान अल्लाह। जो नहीं बोल रहे उन्हें भी देख रहा हूं मैं, अभी नजर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक है, बगैर चश्मे के काम चल लिया, सुभान अल्लाह।
इसलिए बोलते रहिएगा। अगर किसी को शक हो तो कह दे कि हजरत आप सबको नहीं देख रहे हैं, मैं नाम लेकर बता दूंगा, नाम से मुराद इशारा कर दूंगा, नाम तो पता नहीं। लेकिन इतना तो यकीन रखें ना, अगर मैं ना भी देखूं, कैमरा ना भी देखे, लेकिन फातिमातु ज़हरा की निगाह जन्नतुल बकी से हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह। और बल्कि मैंने किताब में पढ़ा था, अगर जुमला संभाल लो, हुसैन का जिक्र, बोले जरा सुभान अल्लाह, मैं सुनाता हूं, हुसैन का जिक्र तकदीरें बदलने के लिए काफी होता है। सुभान अल्लाह। और बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अकीदे अहले सुन्नत यही है, दोनों को मजबूती से पकड़ना है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जरा चलेंगे, थोड़ी देर हुसैन बयान कर दूं। हुसैन कौन है? चलिए गर्दनी हिलाइए, आप हाथ उठाइए। हुसैन कौन है? बाज लोग ये कहते हैं, तवज्जो रखिएगा, बड़ी प्यारी बात है। बाज लोग कहते हैं भाई करबला के मैदान में इमाम हुसैन की मदद नहीं की, इमाम हुसैन की मदद नहीं की, तन्हा छोड़ दिया। मैं कहता हूं नादान, बात मदद करने की नहीं है, बात यह है कि मेरे हुसैन ने मदद मांगी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मदद मांगी नहीं, इसको क्लियर कीजिए। जरा तवज्जो है आपकी, अगर आप तवज्जो देंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं देंगे तो बात रुक जाएगी। कहते इमाम हुसैन की मदद नहीं की। मैं कहता हूं नादान, बात मदद करने की नहीं है, जरा जुमले बोलने से पहले सोच लिया करो। बात यह है कि हुसैन ने मदद मांगी नहीं, वरना फरिश्ते आए थे करबला के मैदान में, हुसैन हम मदद करने तैयार हैं। जिन्नात की पूरी बरादरी आई थी, हुसैन हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा हुसैन जिनकी रगों में हैदरे कर्रार का खून है, फरमाते मुझे मदद नहीं चाहिए, क्योंकि इम्तिहान में है हुसैन, और इम्तिहान में मदद मांगना ये कमजोरी की अलामत है। आप बताइए ईमानदारी के साथ, अगर इमाम हुसैन मैदान करबला में मदद के लिए पुकार लेते तो पूरा मैदान खचाखच भर जाता, मैदान में कदम रखने जगह ना मिलती। क्या आप नहीं देखते, अरे जब जिक्र हुसैन करने के लिए ये उलमा बुलाते हैं, अइम्मा बुलाते हैं, आज हमारे यहाँ दीवान बाजार में महफिले इमाम हुसैन है, तो हमने देखा है कि कुर्सियां खाली नहीं रहती, पिंडाल भर जाते हैं, गलियां भर जाती हैं, सड़कें भर जाती हैं। अगर उलमा अइम्मा बुलाएं जिक्र हुसैन करने के लिए तो कुर्सियां नहीं बचती, मैदान भर जाते हैं, सड़कें भर जाती हैं। तो बताओ ना ईमानदारी के साथ, अगर करबला के मैदान में खुद मेरे हुसैन पुकार लेते तो करबला के मैदान का आलम क्या होता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दास्ताने करबला, दास्ताने करबला। हजरत मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, क्या आलम होता? तकरीर सुनना जो है ना, ये भी एक फन है, करना अलग है, सुनना का भी एक फन होता। मोहब्बत से कहें या हुसैन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमाम हुसैन करबला में, जुमला समझिएगा, अगर मदद के लिए पुकार लेते तो पूरा मैदान खचाखच भर जाता, कदम रखने जगह ना मिलती, क्योंकि करबला के मैदान में इमाम हुसैन के कहने पर वो भी हुसैनी आ जाते जो जमीन के ऊपर थे, वो भी हुसैनी आ जाते जो कब्रों में आराम कर रहे थे, वो भी हुसैनी आ जाते जो आलम अरबा में थे। बोलो आते क्या नहीं आते? हुसैन पुकार लेते तो कब्रों से हुसैनी उठ के आ जाते, जो जमीन के ऊपर थे वो भी हुसैनी आ जाते जो आलम अरबा में थे।
थे वो भी हुसैनी आ जाते। आप कहेंगे मौलाना आपने ऐसा कैसे बोल दिया? शायद आपने अकीदत में बोल दिया कि सारे हुसैनी आ जाते जो जमीन पर थे, खबरों से उठ के आ जाते, आलमे अरवा में आ जाते। जरा मुझे देखिएगा, मैं कहूंगा नहीं नहीं ये अकीदत नहीं है सिर्फ, बल्कि हकीकत है। मुझे बताइए, आप गौसे आजम को तो मानते हैं, हाथ उठा के बताइए, गौसे आजम को तो मानते हैं। ये गौसे आजम कौन है? आप मचल जाएंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये गौसे आजम कौन है? 11वें 12वें नंबर के बेटे हैं, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, इमाम हुसैन के 11वें 12वें नंबर के बेटे का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। इनकी जरा बात सुनिएगा, बात सुनिएगा और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने जामे मस्जिद के अंदर एक बड़ी बात कही थी। कहां पर? बगदाद की सरजमीन पर। वो बात ज़हन में रखिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में पुकार लेते तो सारा मैदान खचाखच भर जाता, कदम रखने जगह न मिलती। मेरा दावा है, मैं उसको समझा रहा हूं। गौसे आजम ने बगदाद में जामे मस्जिद के अंदर एक बात कही थी। वो बात ये थी, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इतना कहना था, तारीख गवाह है। वो भी आ गए वली जो जमीन पर थे, अब्दुल कादिर हमारी गर्दन हाजिर है। वो भी आ गए जो आलमे अरवा में थे, अब्दुल कादिर हमारी गर्दन हाजिर है। वो भी आ गए जो जमीन में आराम कर रहे थे, अब्दुल कादिर हमारी गर्दन हाजिर है। जरा तवज्जो चाहूंगा। अरे बेटे के कहने पर जब तमाम लोग अपनी गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो क्या करबला के मैदान में बाप के कहने पर गर्दन कटाने नहीं आ सकते? बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? मतलब हुसैन ने मदद मांगी नहीं, वरना आए थे जिन्नात मदद करने। सुभान अल्लाह। आप घूरने लगते हैं तो मुझे डरने लगता है आपसे। जरा मोहब्बत से कहें या हुसैन। मतलब हुसैन ने मदद मांगी नहीं, अगर पुकार लेते तो सारा मैदान खचाखच भर जाता। आपसे पूछ लूं, अगर इमाम हुसैन अभी आपको पुकार ले, आप रुकोगे? अरे बोले ना, कोई नहीं रुकेगा भाई। जब जलसा सुनने आ जाते हो एक आवाज पर, तो हुसैन की आवाज पे गर्दन कटाने के लिए कोई पीछे नहीं हटेगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कौन है हुसैन? कौन? बच्चा बनता है बाप दादा के खून से। आज हुसैन सुन लें, शहादत तो आप बार बार सुनते हैं। बच्चा बनता है बाप दादा के खून से, अजदाद के खून से। हुसैन भी खून से बने। कौन से खून से बने हुसैन? तवज्जो है, कौन से खून से बने? तो आला हजरत ने पर्दा उठाया, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। सुभान अल्लाह। हुसैन बयान कर रहा हूं, खूने खैरुर रसूल। तवज्जो है, क्योंकि बात थोड़ी गाड़ी है, समझना है। खूने खैरुर रसूल, ये खूने खैरुर रसूल क्या है? खूने खैरुर रसूल क्या है? हर रसूल कीमती है, हर रसूल का खून कीमती है। हजरत आदम का खून भी कीमती है, हजरत जकरिया का खून भी कीमती है, हजरत यहया का खून भी कीमती है, हजरत मूसा का खून भी कीमती है। लेकिन इमाम हुसैन किसी और नबी के खून से ना बने, बल्कि आला हजरत ने इशारा किया उस नबी आखिरुज़्ज़मा के खून से बने। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा
आवाज हल्की, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी मेरा हुसैन मुस्तफा जाने रहमत के खून से बना है। बात बड़ी काम की है, गौर करना। ये खूने खैरुर रसूल क्या है, हुसैन की अजमत को समझना है तो कानों को दिमाग को खोलना होगा। ये मेरे इमाम हुसैन है, यूं तो कयामत तक बयान होता रहेगा, लेकिन अल्लाह की कसम हुसैन को कोई बयान नहीं कर सकता। इमाम हुसैन उस जात का नाम है। खूने खैरुर रसूल क्या है, जरा और खुल के समझाता हूँ। एक खून वो है जो मेरा और आपका है, अगर बॉडी में है तो पाक, अगर बॉडी से खून निकल जाए तो खून होता है नापाक। अगर खून निकल करके आपके जिस्म पर बह जाए, बोलिए वुजू टूटेगा क्या नहीं टूटेगा। अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा हो जाता है नापाक। आप किसी का खून पी नहीं सकते। अगर आपने खून पी लिया, उलमा फतवा देंगे तुमने हराम किया है, उलमा फतवा देंगे तुम मुजरिम हो, उलमा फतवा देंगे तुम पापी हो, गुनाहगार हो। मतलब खून का पीना जायज नहीं, खून का पीना हराम है। अगर कपड़े पे मेरा और आपका खून लग जाए तो कपड़ा नापाक, खून निकल के बह जाए तो वुजू टूट जाए। एक खून मेरा और आपका है, लेकिन एक खून है मेरे नबी का, एक खून है मुस्तफा जाने रहमत का। अगर बॉडी में है तो पाक, अगर बॉडी से निकल जाए तो पाक। ये खून है मेरे नबी का। क्या हुआ, बुखारी की हदीस है, एक मर्तबा मेरे रसूल ने हिजामा करवाया, हजामा करवाया, मतलब जो खून निकलवाते हैं, जैसा कि आज के दौर में खून निकलवाते हैं, आपने भी खून निकलवाया। जरा गौर कीजिएगा, खून निकलवा करके एक प्याला खून अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी के हाथ में दिया और देकर हुजूर बोले, ए मेरे सहाबी, इस खून को वहां डाल करके आओ जहां किसी का पांव ना पड़े, जहां किसी का पैर ना पड़े। वो सहाबी रसूल हुजूर का खून लेकर के गए, एक कोने में पहुंचे। वो कहते मैंने खून को डालना चाहा, लेकिन दिल में ख्याल आया आज वीराना है, कल बस्ती होगी, पता नहीं कौन अल्लाह के रसूल के खून पे अपना पांव रख दे। कहते मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, उसके बाद वो एक प्याला खून हुजूर का मैं पी गया, एक प्याला खून हुजूर का मैं पी गया। बुखारी में है, कहते हैं वो प्याला खून पी करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में वापस आए और आके बोले, या रसूल अल्लाह, आपका खून मैं ऐसी जगह डाल करके आया हूँ जहाँ किसी का पांव नहीं पड़ सकता, कयामत तक कोई अपना पांव नहीं रख सकता। तवज्जो चाहूंगा, मेरे रसूल मुस्कुरा के बोले, शायद तुमने मेरा खून पी लिया है, शायद तुमने मेरा खून पी लिया है, शायद तुमने मेरा खून पी लिया है। मुस्कुरा के क्यों बोले, मतलब अगर किसी और का पीते तो फतवा लगता, किसी और का पीते तो तुम्हारे ऊपर हुक्म लगता, तुम गुनाहगार होते, पापी होते, सियाकार होते। आका मुस्कुरा के बोले, शायद तुमने मेरा खून पी लिया है। अगर इस बात को सुन के भी ना बोले फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। आका बोलते हैं, ए मेरे सहाबी, एक प्याला खून जो तुम्हारी बॉडी में चला गया, उसकी बरकत ये है, उसकी शान ये है, उसकी बुलंदी ये है। एक प्याला खून जो तुम्हारी बॉडी में चला गया है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है, जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अब जरा जुमला संभालिएगा, एक प्याला खून अगर किसी की बॉडी में रसूल का चला जाए, किसी सहाबी की बॉडी में चला जाए, तो रसूल फरमाते हैं तुम पर जहन्नम की आग हराम है, जहन्नम की आग हराम है। तो बताओ ना, उस हुसैन के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसे सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुस्तफा के खून से बनाया गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक जिस हुसैन को मुस्तफा के खून से बनाया गया, उस हुसैन की शान का आलम क्या होगा, उस हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा। बच्चा बनता है बाप दादा के खून से, हुसैन मुस्तफा के खून से बने। ये सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे आप?
ऐसा मत कीजिए। हाँ, तकरीर जो है ना मेहनत से होती है, आप देख ही रहे हैं। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, आसान नहीं है ये। और कहें या रसूल अल्लाह। हुसैन बयान कर रहा हूँ, हुसैन। हुसैन कौन है? मचलेंगे आप, भूलेंगे नहीं। तवज्जो से पीछे वाले भी कहें या हुसैन। पूरा मजमात उठा के बोले या हुसैन। या हुसैन। हम जो है हुसैन के नाम पे शर्माने वाले नहीं, हम तो हुसैन के नाम पे लुटाने वाले हैं। फिर बोले या हुसैन। कभी कभी बिना कहे कह दिया करो। क्यों भाई माइक वालो, तुम नहीं कह रहे? तुम इसी में लगे रहोगे? चलो 200 और बढ़ा दियो, 200 कर दियो उनके। चलिए माशाल्लाह, दे ही दियो यार, ये जरा खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। क्या कह रहा हूं मैं? हुसैन बने खून से। तवज्जो है, नबी आखिरुज़्ज़मा की। अच्छा, बच्चे के लिए एक चीज और जरूरी है। तवज्जो है भाई इधर वालों की सबकी। बच्चे के लिए होता है माँ का दूध। अगर खून शरीफ हो और दूध शरीफ ना हो तो भी मामला नहीं जमता। बच्चे के लिए खून भी शरीफ और दूध भी शरीफ, तो फिर सोने पे सुहागा। बच्चे के लिए हुसैन की रगों में खून किसका? मुस्तफा जाने रहमत का। तवज्जो है, हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए हजरत आदम खड़े हो। हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए हजरत मूसा खड़े हो। हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए हजरत ईसा खड़े हो। हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए तमाम अंबिया खड़े हो। हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए जिब्रील अमीन खड़े हो। हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए तमाम फरिश्ते खड़े हो। और हुसैन की रगों में दूध उसका जिसके लिए खुद मुस्तफा खड़े हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके लिए खुद हुजूर खड़े हों। वो कौन है? वो कौन है? आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने एक बार नहीं बार बार देखा, बार बार देखा। जब जब सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा घर के अंदर आती, इमाम हुसैन की अम्मी जान, तो अल्लाह के रसूल अपनी जगह छोड़ करके उन्हें अपनी जगह बिठाते। वो है फातिमा के जहां हुजूर खड़े होकर उनका इस्तिकबाल करें। ना खून का जवाब है हुसैन के, ना दूध का जवाब। हुसैन की रगों में खून मुस्तफा जाने रहमत का दूध फातिमा ज़हरा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। ये हुसैन जिनका जिक्र करने आप आए। फिर बोले या हुसैन। आप जो है ना गुम हो गए तकरीर में। आज क्या हो गए? गुम मत होइए, सुभान अल्लाह बोले, या हुसैन बोले। फिर बयान करता हूं मैं, जरा सुनिएगा। कौन हुसैन है? हुसैन कौन है? तवज्जो है। और कहे या रसूल अल्लाह। फिर आप हल्के हो गए। बस तकरीर खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लें आप। बस बात खत्म की तरफ ले जा रहा हूं, आप फिक्र ना करें। कहें या रसूल अल्लाह। कौन हुसैन? कुछ बातें सुन लें, क्योंकि आज मेरा दिल जो है ना कलेजा बाहर को निकल कर आ रहा है कि आज हुसैन जैसे मैं बयान कर रहा हूं आप भी सुन लें। रात अल्हम्दुलिल्लाह काशीपुर में था मैं, बड़ा मजमा था, बड़ा अच्छा इंतजाम था। रात उन्होंने 3 बजे तक तकरीर कराई, लेकिन बिठाया मुझे गालिबन 1:30 या 1:15 बजे था। 1.5 पौने 2 घंटा वहां तकरीर हुई। मजमा था लेकिन लोगों ने सुना। लेकिन मैं कहता हूं कि मुरादाबाद वाले भी अगर सुनने पे आ जाएं तो बता देते हैं सुनना क्या है। जरा बोले या रसूल अल्लाह। अरे भाई चालू करो भाई माइक, वहां का क्यों? अच्छा आवाज नहीं आ रही है? कहें या हुसैन, लेख के कहें या हुसैन। कौन हुसैन? हक की अलम बरदारी करने वाले को हुसैन कहते हैं। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं बयान करूंगा। हक के अलम उठाने वाले को हुसैन कहते हैं।
मुस्तफ़ा जाने रहमत की तस्वीर को इमाम हुसैन कहते हैं। अरे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की गोद में करवटे बदल कर वही तहिरकुम ततहीरा में गोता लगाने वाली जात को इमाम हुसैन कहते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के हाथों के लुक़मे लेकर अपने बाजुओं में ताकत रखने वाली जात को इमाम हुसैन कहते हैं। आप बोलिएगा इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन ने एक वक्त के लिए करबला का जवाब नहीं दिया था, बल्कि सुबह क़यामत तक के लिए हर सवाल का जवाब मेरे हुसैन ने दिया है। जब जब हक के खिलाफ आवाज उठेगी अल्लाहु अकबर तो ज़बान हुसैनियों की होगी, लेकिन ताकत और कुव्वत इमाम हुसैन की होगी। जिस्म हुसैनियों का होगा, लेकिन ताकत और कुव्वत इमाम हुसैन की होगी, क्योंकि वक्त की उभरती हुई आवाज का नाम इमाम हुसैन है। वक्त की उभरती हुई आवाज का नाम इमाम हुसैन है। मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम हुसैन है। जिसके लहजे में सदाकत गुफ्तगू कर जाए उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके तेवर में अदालत गुफ्तगू कर जाए उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके वजूद से सखावत की खुशबुएं आने लगे उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसने यदुल्लाह सैफुल्लाह जुल्फ़िकार हैदरी तमाम के जोहर बैक वक्त दिखाए हो उसे इमाम हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जिसने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चादर में लिपट कर कायनात का नजारा कर लिया हो उसे इमाम हुसैन कहते हैं। तवज्जो रखिएगा, मैंने मना किया था, बैठ जाइए आप और गौर से सुनिए। उसे क्या कहते हैं? इमाम हुसैन कहते हैं। जिसे मुस्तफ़ा ने अपनी गोद में पाला ऐसे परवरदा को इमाम हुसैन कहते हैं। मौलाए कायनात ने जिसको अपने कांधों पर बिठाया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। दीन के खुलासे को इमाम हुसैन कहते हैं। जिसने करबला के मैदान में 72 लाशों की तादाद गिनती को मुकम्मल कर दिया हो उसे इमाम हुसैन कहते हैं। यह कुर्बानी एक वक्त के लिए नहीं थी। अली अकबर की जवानी ने उम्मत को जवानी दे दी। अली असगर के बचपन ने उम्मत को संभाल के रख दिया। अब्बास अलमबरदार के बाजुओं ने उम्मत को ताकत और कुव्वत दे दी। और इस जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, इमाम हुसैन के खून के कतरों ने, इमाम हुसैन के लहू की सुर्खियों ने दास्ताने आजादी रेते करबला पे रकम कर दी उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जो दास्ताने आजादी रकम करके चला गया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जरा बोलिए, जो दास्ताने आजादी रकम करके चला गया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। यार बैठोगे नहीं आप? कहने के बावजूद भी यहाँ खून पसीना पिला रहे हैं। आप बैठ जाइए, मेरी बात मान लीजिए, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी बात होने दीजिए। जिक्र हुसैन में तवज्जो हटे, ये भी हमारे लिए गफलत की बात है। मुझसे ज्यादा प्यास आपको नहीं लग रही होगी, बोलिए बात हटे क्या नहीं? तो थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, मेरी गुजारिश है। इतना तो आप मान ही सकते हैं, मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह। अब ज्यादा देर नहीं, बस बात को समेटने लगा हूँ। मैं हुसैन बयान कर रहा हूँ, आप सुन लें दिल से। अल्लाह की कसम, इस जिक्र की बहारें आप कब्र में भी देखेंगे और हश्र में भी देखेंगे, क्योंकि ये जिक्र किसी दुनियादार का नहीं है, नबी के मुख्तार के नवासे का जिक्र है। जिसने करबला के मैदान में तारीख आजादी रकम कर दी उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जो ना मिटने वाली तारीख रकम करके चला गया उसे इमाम हुसैन कहते हैं। अरे यूं कह लो मुसलमानों, काबे की आबरू को इमाम हुसैन कहते हैं। खिलाफे काबा की तहारत को इमाम हुसैन कहते हैं। सफा मरवा की हिफाजत करने वाले को इमाम हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरे अस्वद की हिफाजत करने वाले को इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके लहजे में सिद्दीक का तेवर बोले उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिसकी निगाहों में उमर का जलाल बोले उसे इमाम
उसे इमामे हुसैन कहते हैं, उसे इमामे हुसैन कहते हैं। जिसकी निगाहों में उमर का जलाल बोले उसे इमामे हुसैन कहते हैं। और जिसके वजूद से सखावत की खुशबुएं आती हों उसे इमामे हुसैन कहते हैं। जिसके हाथ में जुमला संभालिए, जिसके हाथ में मौला अली की ताकत नजर आती हो उसे इमामे हुसैन कहते हैं। यानी दीन के अजीम सिपाही को इमामे हुसैन कहते हैं, दीन के अजीम सिपह सालार को इमामे हुसैन कहते हैं। कयामत तक हुसैन का खुलासा होता रहेगा, लेकिन एक बाप भी कोई हुसैन का बयान नहीं कर सकता। कोई चाहे हुसैन को पूरा बयान कर लूं, अल्लाह की कसम हुसैन को बयान नहीं किया जा सकता। कौन समझेगा हुसैन को? क्यों? क्योंकि नबी की पुश्त पे जो सवार हो गया वो हुसैन, जो नबी की पीठ पर सजदे की हालत में बैठने का शरफ पा गया वो हुसैन, जिसने नबी अल्लाहु अकबर जो खुतबे के दौरान नबी की गोद में जाके बैठ गया वो हुसैन। आप अंदाजा लगाएं, जिसने मदीनतुल मुनव्वरा में मुस्तफा के कांधों पर सवारी की हो उसे इमामे हुसैन कहते हैं। और सहाबा की कुर्बानियों पर जिसने कामयाबी की मोहर लगाई उसे इमामे हुसैन कहते हैं। ओहद की कामयाबी का नाम इमामे हुसैन है, खंदक की कामयाबी का नाम इमामे हुसैन है, तबूक की कामयाबी का नाम इमामे हुसैन है। अल्लाहु अकबर, हुसैन तन्हा नहीं, पूरी शरीयत का नाम इमामे हुसैन है। और बोलने मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरी शरीयत का नाम इमामे, और बोले पूरी शरीयत का नाम इमामे हुसैन है। अरे बोलने थोड़ा सा और, इमामे हुसैन अगर फुरात का पानी पी लेते तो ये इमामे हुसैन का शरफ नहीं था, बल्कि ये फुरात का शरफ होता कि उसको लबे हुसैन चूमने का मौका मिल जाता। नहीं समझे क्या कह दिया मैंने? पानी के चंद कतरों में नापने वालों, मैं कहता हूं ज़ियाउर रहमान नईमी, मेरे हुसैन को पानी की जरूरत ना थी। अरे जो पीछे जमजम छोड़ के आया हो, जिसने मुस्तफा की जबान को चूसा हो, उसे पानी के चंद कतरे तड़पा नहीं सकते। अगर बात सच्ची हो तो जरा थोड़ा साथ दे दे मेरा। एक मसला बताता हूं, उलमा से पूछिए, अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए, कुएं का पानी नापाक, आप पी नहीं सकते, आप कपड़ा पाक नहीं कर सकते। अगर कुएं में एक कुत्ता गिर जाए, कुएं का पानी नापाक हो जाता है। जरा तवज्जो चाहूंगा, अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए पानी नापाक, कोई पी नहीं सकता, कपड़ों को धो नहीं सकता। अरे एक कुत्ता पानी में गिरे तो कुएं का पानी नापाक, जिस फुरात के अंदर 22,000 कुत्ते लौट गए हों, मेरा इमाम ऐसे नापाक कतरों को अपने लबों का जाम नहीं बनाता। नहीं समझे बात? बड़ी थी, लबों का जाम नहीं बनाता। 22,000 का लश्कर जो जालिमों खता यजीदियों का, वो उसी नहरे फुरात में तो लौट रहे थे। ये मत कहना जरूरत नहीं थी, हकीकत बता रहा हूं। इमामे हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरे जो पीछे जमजम छोड़ के आया हो 25 मरतबा, जिसने पैदल चल के हज किया हो, उससे पानी के चंद कतरों में नापने की कोशिश मत करना। आप मुझे बताइएगा, जरा तवज्जो रखिएगा। एक नहर है जन्नत के अंदर, उस नहर का नाम है हौज़े कौसर, जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है नहर। इन्ना आतैना कल कौसर, ये नहर है हौज़े कौसर जन्नत के अंदर। इसकी तारीफ ये है, ये नहर जो है, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, और शहद से ज्यादा मीठा है, और मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। इसकी तारीफ ये हौज़े कौसर की, जो एक बार पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा।
जो एक बार पी लेगा कभी प्यास ना लगेगी। अब मुझे बताइएगा, हौज़े कौसर को जो एक बार पी ले उसे कभी प्यास ना लगे, उस हुसैन के बारे में क्या ख्याल है जिसने फातिमातुज़ ज़हरा का जन्नती दूध पिया हो, जो जन्नती दूध हौज़े कौसर से भी अफजल हो। अल्लाहु अकबर। उसे पानी के चंद कतरे तड़पा नहीं सकते, उसे पानी के चंद कतरे तरसा नहीं सकते। अरे जो पानी को तड़पा दे उसे हुसैन कहते हैं, जो पानी को तड़पा दे उसे हुसैन कहते हैं, जो पानी को तड़पा दे उसे हुसैन कहते हैं। फुरात का पानी लबे हुसैन को तरस गया। अगर आका हुसैन फुरात का पानी पी लेते तो फुरात की इज्जत बढ़ जाती, फुरात की इज्जत में इजाफा हो जाता, ये फुरात के लिए शरफ होता। मेरे हुसैन ने लबों से नहीं लगाया और बता दिया कि हुसैन का सब्र कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। पानी के चंद कतरे हुसैन को तड़पा नहीं सकते अजीजों, क्योंकि इमाम हुसैन तन्हा अली के बेटे का नाम नहीं। बोले सुभान अल्लाह। हुसैन तन्हा अली के बेटे का नाम नहीं, मुस्तफा की कुर्बानियों के निचोड़ का नाम हुसैन है। बाबे नुबुव्वत की बहारों का नाम हुसैन है। शरीयते मुस्तफा की पाबंदी करने वाले का नाम हुसैन है। इसलिए आज तक कोई यजीदी हमें आंखें दिखा नहीं सका, चूंकि जब जब ये उम्मत घबराएगी मुड़ करके हुसैन के लहू के कतरों की तरफ देखेगी, जहां इमाम हुसैन का एक एक कतरा हमें कुर्बानी का दर्स देता है। हम मर तो सकते हैं लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ईमान की हिम्मत देती है, ईमान की ताकत देती है। और रास्ते में आज भी हुसैनी सबील लगाकर, उनके नाम से बैनर लगाकर, उनके नाम से फातिया करवा के आज भी हुसैनी ये बता देना चाहते हैं कि कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। यजीद मर गया, खोली मर गया, अरे सिनान मर गया। अब जरा जुमला समझिएगा, यजीद बैठा था 4 साल तख्त पर हुकूमत के, मेरा हुसैन तो एक दिन भी हुकूमत के तख्त पे नहीं बैठे। 4 साल हुकूमत यजीद करता रहा, लेकिन क्या आप नहीं देखते आज भी दिलों पे अगर हुकूमत किसी की है तो मेरे हुसैन की है, मेरे हुसैन की है। लोग कहते हैं हुकूमत के लिए गए थे, ये जुमला और लिख लें, कहते हैं साहब करबला हुकूमत के लिए गए थे। मैं कहता हूं अरे जालिम, तूने अभी हुसैन को समझा नहीं। अगर मेरा हुसैन, बोले सुभान अल्लाह, हुकूमत के लिए गए थे, अगर कोई कहे मेरा हुसैन अगर अपनी जूतियां फेंक दे तो कायनात के खजाने इमाम हुसैन की जूतियों के सामने हल्के नजर आए, उस पावरफुल को इमाम हुसैन कहते हैं। हुकूमत का मामला नहीं है, उस पावरफुल का नाम इमाम, सुभान अल्लाह, उस पावरफुल का नाम क्या है? इमाम हुसैन है, जो अपनी निगाह डाल दे इंसान को वली बना दे, उसे इमाम हुसैन कहते हैं, उसे इमाम हुसैन कहते हैं। हुसैन जिंदा है, बोलो जिंदा है क्या नहीं? हुसैन का जिक्र जिंदा, हुसैन की तहरीक जिंदा, हुसैन की तबलीग जिंदा, हुसैन का किरदार जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा। अब इस बात को आपके दिलो दिमाग में बिठाना चाहता हूं। 2 रास्ते हैं आपके सामने, एक रास्ता है इमाम हुसैन का, एक रास्ता है यजीद का। इमाम हुसैन के रास्ते पर आपको नमाज मिलेगी, हुसैन के रास्ते पर आपको सच्चाई मिलेगी, हुसैन के रास्ते पर आपको सब्र मिलेगा, हुसैन के रास्ते पर आपको हया मिलेगी। अगर हुसैन के रास्ते पे चलना है तो नमाजों से मोहब्बत करना पड़ेगी, हुसैन के रास्ते पे चलना है अपनी निगाहों को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपनी निगाहों में हया पैदा करनी पड़ेगी। हुसैन के रास्ते पे चलना
चलना है तो चोरी से तौबा करनी होगी, हुसैन के रास्ते पे चलना है तो जिना से तौबा करनी होगी, हुसैन के रास्ते पे चलना है तो सूद लेने से तौबा करना होगा। हुसैन का रास्ता नमाज का रास्ता है, हुसैन का रास्ता सच्चाई का रास्ता है। एक रास्ता है यजीद का, नमाज मत पढ़ो, चोरियां करते रहो, शराब पीते रहो, अल्लाहु अकबर, नाच गाने में हमेशा मुलव्विस रहो, हर वक्त मोबाइल, हर टाइम मोबाइल। ये रास्ता यजीद का है जो कि मुजरे सुनता था, जो कि शराब पीता था। फैसला आपको करना है, आप किसके रास्ते पर हो, हुसैन के रास्ते पर हो या यजीद के रास्ते पर हो। अजीजों, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम हुसैनी हो, तुम्हारा किरदार बताएगा तुम हुसैनी हो, तुम्हारे सजदों की तड़प बताएगी तुम हुसैनी हो। अरे तुम्हारी जबान से सच बोलना ये बताएगा तुम हुसैनी हो। चूंकि हुसैनी झूठ नहीं बोलता, हुसैनी नमाजें नहीं छोड़ता, वो हुसैनी नहीं है तो दो चार मर्तबा ढोल पीट ले, ताशे बजा ले, ये भी ऐलान सुन ले। जो समझता है कि ढोल पीटना हुसैनियत है, ताशे बजाना हुसैनियत है, रास्तों में डीजे लगा करके बुलंद आवाज के साथ बेकार सी कव्वालियां चढ़ाना, वो समझता है ये हुसैनियत है। नहीं नहीं, हुसैनियत डीजे बाजे में नहीं है, हुसैनियत ढोल बजाने में नहीं है, हुसैनियत ताशे बजाने में नहीं है। अगर वाकई तुम्हें बताना है कि तुम हुसैनी हो तो अपनी पेशानी सजदे में रख के बता, मैं सच्चा हुसैनी हूं। तेरी पेशानी बताएगी तू हुसैनी। ये हुसैनियत है, नमाज पढ़ना। ये दो रास्ते हैं आपके साथ, इसलिए अजीजों हुसैन का रास्ता अपनाओ। मैंने तो कहा था कि अगर अभी तक हुसैन का जिक्र आपको नमाजी नहीं बना सका तो शायद आपने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को सही से समझा नहीं। जरा बोले फिर सुभान अल्लाह। सुभान ये बात अल्लाह। कहता चलूं, चूंकि मुरादाबाद में मैंने देखा बड़े बड़े डीजे रास्तों में रख लिए। अभी मैंने मस्जिद में तकरीर की थी, आप भी कान खोल के सुन लें। क्या आप के अंदर बिल्कुल गैरत खत्म हो गई? वो कव्वाल जो कहता है कि नबी का नवासा करबला में मारा गया, आपने भी सुना है। वो जो कव्वाल पता ना कौन मारा गया, क्या ये लफ्ज दुरुस्त है? बताइए आप मुझे। अल कव्वालियों में इतने बुरे बुरे अल्फाज और कव्वालियां इस तरह की खुद जायज नहीं, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन तेज आवाज करके खूब धूम के साथ में, डीजे के साथ में कव्वालियां बजा देना, क्या ये हुसैनियत है? बंद करो ये ढोंग रचना, बंद करो ये दो तरफा बातें करना। अगर हुसैन से सच्चा प्यार है तो ढोल ताशे और डीजे बजा के मत बता, दुरूद पाक की तिलावत करके बता, कुरान पाक की तिलावत करके बता। अरे तू कुरान पढ़ेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने वाले का दिल कहेगा तू सच्चा हुसैनी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का जिक्र मैंने किया, आपने सुना। अल्लाह ताला आपके आने को, इस महफिल को कबूल फरमाए। हुसैन का जिक्र बड़ा जिक्र है, अपने आप को अमल में ढालिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, ये तो इस बार मिल गया था 9 तारीख को, अगर मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, नहीं मिला तो कहीं किसी मोड़ पे होगी। लेकिन बातें कुछ रह गई हैं जो आपसे करनी थी। खैर, हुसैन का जिक्र किया, अल्लाह ताला इसका असर हमारे दिलों पर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।